राधे राधे दोस्तों, ज्योतिर्मय चैनल के इस नए प्रोग्राम वैदिक ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। मैं ज्योति कौशिक आज फिर से मैम अदिति गोयल जी के साथ आगे अपना टॉपिक कवर करूंगी, जिसमें हम मूलांक 6 कवर करने वाले हैं। तो राधे राधे मैम, कैसे हैं आप? राधे राधे ज्योति जी, मैं बहुत बढ़िया। आप बताइए। तो मैम, जैसे कि हम अभी तक अपने 5 मूलांक कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने बात की कि उनकी एजुकेशन के लिए कुछ रेमेडीज आपने हमें बताई कि अगर उनकी जो बच्चे होते हैं उन मूलांक के, उनकी अगर एजुकेशन थोड़ी सी डाउन है और ध्यान नहीं लगता पढ़ाई में, हर तरीके की आपने हमें रेमेडीज बताई है उनके पैसे बढ़ाने के लिए, उनकी प्रॉपर्टी के लिए, जो आजकल हर एक व्यक्ति चाहता है। तो उसी तरीके से हम मूलांक 6 के बारे में आज आपसे जानना चाहते हैं कि वो कैसे दिखते हैं, उनका व्यवसाय कैसा रहता है। तो सबसे पहले मैम, पहला क्वेश्चन मेरा ये है, क्योंकि हमने अपनी पिछली वीडियोस में कवर किया था तो कुछ कमेंट्स आए थे कि ये जो मूलांक होता है ये पंचांग, जो हमारे पुराने पंचांग होते हैं तिथि के अकॉर्डिंग हम इनको मूलांक को कवर करते हैं, या फिर अपने इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग। देखिए मैम, जो मूलांक है ना वो हमारे इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही होता है। वैदिक में यही तो प्रॉब्लम आई है, तिथियों के अकॉर्डिंग। पुराने समय में कोई इतना ध्यान नहीं देता था, ना कोई टाइम का ध्यान देता था। उनको तिथियां याद होती थी, लेकिन तिथियां तो महीने में दो होती है ना। हम्म। 15 दिनों की तिथियां होती हैं, तो महीने में दो हो जाती हैं, कृष्ण पक्ष एक शुक्ल पक्ष। तो हमें हम्म। आइडिया नहीं रहता था। तो ये जो न्यूमरोलॉजी है ये इसी को कवर अप करने के लिए बाद में बनी है। तो ये इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग 1 से 31 डेट्स का जो महीना होता है उस अकॉर्डिंग मूलांक कैलकुलेट होता है। ओके। तो मैम, उसके बाद आप मुझे बताएं कि मूलांक 6 के जो लोग होते हैं वो कैसे दिखते हैं और उनका बिहेवियर कैसा होता है। जो मूलांक 6 है, जैसे मैंने कि पहले भी बता चुकी हूँ आप सबको कि हर मूलांक को एक प्लैनेट रूल करता है। मूलांक 6 को रूल करता है शुक्र, वीनस, जिसका मतलब है लग्जरी, पैसा, पावर। कहाँ से मिलेगी हमें? शुक्र देगा हमें। शुक्र हमारा अच्छा है तो हमें पैसे की कभी कमी नहीं आएगी। जैसे ये जातक होते हैं, शुक्र जो है वो लुक्स को भी रिप्रेजेंट करता है। ऐसे लोग ना खुद को रिप्रेजेंट बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। उनको ना दूर से देख के पता चल जाएगा कि कोई प्रेजेंटेबल इंसान है। उनकी जो अपियरेंस है, उनको कुछ भी सिंपल सा भी पहन लेना तो उनको कैरी करने का तरीका इतना अच्छा होता है ना कि हम देख के ही समझ जाएंगे कि ये शुक्र ओरिएंटेड पर्सन है, 6 मूलांक वाला। तो लुक्स तो ये कॉम्प्रोमाइज करते नहीं अपनी लुक्स पे। और चीजों पे कर लेंगे, लुक्स पे नहीं करते ये कॉम्प्रोमाइज। और इनका मैम बिहेवियर? बिहेवियर ये बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, सबको अपनी बातों से अपना बना लेते हैं। लेकिन जब इनको गुस्सा आता है तो फिर हम नहीं कवर कर सकते सामने वाला बंदा। तो क्योंकि ये शुक्र हैं जो दैत्य गुरु है ना, तो आप सोचो कि एक राक्षस का गुरु होगा तो उसकी कैसी नेचर होगी। गुरु है तो सॉफ्ट स्पोकन है, लेकिन अगर सामने वाले को गुस्सा आ गया कि हम कुछ भी दिक्कत है, कोई हमने उनको टीज किया है, तो फिर हम नहीं उनको बियर कर सकते। तो मैम, देखिए, जैसे आपने बताया कि लुक्स के ऊपर, बट कई लोग ऐसे होते हैं जिनका लुक्स बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता, तो वो अपने लुक्स को बढ़ाने के लिए अगर कुछ उनके लिए रेमेडी हो तो आप वो बताइए। जी, जैसे ये लोग ना लुक्स के लिए पागल होते हैं एक तरीके से, 6 नंबर जातक वाले। तो अगर सपोज इनका थोड़ा सा है नहीं, इनमें कॉन्फिडेंस की कमी है, लुक्स को लेके ये सेटिस्फाई नहीं है, होते हैं बहुत से लोग लो कॉन्फिडेंस फील करते हैं इसी चीज को लेके कि मैं नहीं कैरी कर पा रहा, खुद में उनको कॉम्प्लेक्स होता है। तो इस चीज को कवर अप करने के लिए उनको क्या करना चाहिए? अपनी नेवल में इत्र लगाना चाहिए डेली। नेवल पे डेली इत्र लगाना चाहिए अपनी लुक्स को अच्छा करने के लिए। ओके। तो देखिए, अगर आपका मूलांक 6 है और आप अपने लुक्स को और बढ़ाना चाहते हैं तो प्लीज ये रेमेडी जरूर करें। तो आगे मैम मुझे ये बताइए कि इनकी एजुकेशन कैसी रहती है। ये जैसे ये लोग ना बहुत क्रिएटिव होते हैं। क्रिएटिव में ये मेनली आर्ट्स को ही प्रेफर करते हैं।
बाकी अगर इनके कॉम्बिनेशन में डिफरेंट आता है तो साथ में ये कंप्यूटर्स ऐड कर लेते हैं, लेकिन मेनली ये आर्ट्स को प्रेफर करते हैं, जिसमें ये म्यूजिक पसंद करते हैं। आप कोई भी देखेंगे एक्टर्स होते हैं ना, जो उनका मूलांक मेनली 6 होगा, शुक्र ओरिएंटेड होते हैं वो ज्यादा। जो ये हमारे कॉमेडियंस होते हैं, ये शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन होते हैं। कोई भी हमारे जो इस चीज में आते हैं, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, हम दोनों बात कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया में हो गए ना, तो हमारा शुक्र और राहु ना बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होगा, तभी हम इस फील्ड में आए हैं। तो इनकी स्टडीज इस लेवल की होती है, क्रिएटिव। तो मैम अभी अभी हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन बच्चों के लिए है कि मूलांक 6 के जो बच्चे होते हैं, मतलब डेट ऑफ बर्थ जिनका मूलांक 6 बन रहा है अकॉर्डिंग बच्चों का, तो उनका कई बार पढ़ाई में अगर दिमाग नहीं चल रहा, तो उसके लिए कोई रेमेडी जिसमें वो अच्छा परफॉर्म कर सके? सबसे पहले मैं ना पेरेंट्स को ये बात जरूर बोलना चाहूंगी, देखो ये मूलांक 6 वाले बच्चे हैं, तो इनको अगर हम हार्ड स्टडीज ले देंगे ना, हम कहेंगे कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो इनके बस की बात नहीं है। वो हमारी बेवकूफ़ी है कि हम बच्चे पे प्रेशर डाल रहे हैं, क्योंकि इनका इंटरेस्ट ही दूसरी लाइन में होगा, क्रिएटिव लाइन में। तो ये पहले, सबसे पहले पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि हम अपने बच्चे पे बर्डन तो नहीं डाल रहे, क्योंकि यही चीज़ उनके डिप्रेशन का कारण बन जाती है बच्चों के। कई बार हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं कि छोटे +2 जैसे +2 के या बीए वगैरह के, तो उनका क्वेश्चन ही मेनली ये होता है, क्या करें मैम, हमारे पेरेंट्स हमें समझ नहीं रहे, हमारा इसमें इंटरेस्ट नहीं है, बट वो हमें प्रेशराइज कर रहे हैं ये करने के लिए। तो आप कोई हल बताएं कि हमें ये प्रेशर रिलीज करे। अब देखो, मैं रेमेडी दे दूंगी, वो बच्चे को रिलीज करेगा, लेकिन सामने से जो प्रेशर आ रहा है वो कैसे ठीक होगा। तो सबसे पहले रेमेडी बच्चों के लिए ये है कि उनके पेरेंट्स समझें कि इनको क्रिएटिव फील्ड में जाने दें, और फिर इनका रिजल्ट देखें। वो आपको ऐसा नेम और फेम ला के देंगे ना कि आप सोच भी नहीं सकते कि कई आजकल जैसे ट्रेंड बन गया है ना कि बच्चे स्टडीज में ही आगे जाएं, जॉब करें, ये है वो है, वो पेरेंट्स का भी स्टेटस सिंबल बन चुका है एक। तो ऐसा बच्चों पे पहले तो ना ही बर्डन डालें, फिर भी अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो लक्ष्मी माता के मंदिर जाना शुरू करें फ्राइडे को, और व्हाइट ओके। प्रसाद चढ़ाएं। तो ये रेगुलर में ही रखना है या कुछ कुछ फ्राइडे रखना है? ये मेनली 12 फ्राइडेज करें अगर किसी ने करना है तो। ओके। अगर रेगुलर रखे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि जो वैदिक रेमेडीज होती है ना, वो धीरे धीरे रिजल्ट देती हैं, एकदम से नहीं देती। ओके। जी। तो मैम एजुकेशन के बाद इनके लिए अगर जैसे ये बिजनेस करते हैं या फिर ये जॉब करते हैं, सबसे पहला तो क्वेश्चन यही बनता है कि ये बिजनेस में ज्यादा जाना पसंद करते हैं या जॉब में? मेनली ये जॉब में थोड़े जॉब में। रिलैक्स, और जॉब हाँ, जॉब रिलैक्स में भी रहने वाले प्राइवेट पर्सन है ना। सेक्टर रहेगा या फिर गवर्नमेंट सेक्टर? ये प्राइवेट ज्यादा। प्राइवेट में ज्यादा जाते हैं। हाँ, तो प्राइवेट में ज्यादा जाते हैं। वहां पे अपना जैसे ये परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए कि हमें अच्छा रिजल्ट मिले, इंक्रीमेंट मिले, तो उसके लिए कोई रेमेडी? इन मेनली जॉब या बिजनेस किसी में भी ग्रोथ पाना चाहते हैं, तो मेनली डायमंड पहनना शुरू करें। सपोज किसी के ओके। पास नहीं, मतलब कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, तो इसका अल्टरनेट होता है, व्हाइट सफायर होता है, टोपाज होता है, ओके। वो पहनना शुरू करें। बट ये ना अकॉर्डिंग टू हर कोई एक वेट का नहीं पहन सकता, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा वेट के अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ता है कि कितने रत्ती का पहनना है, या इनका एक स्पेशल मुहूर्त होता है पहनने के लिए, कि हमें साथ ही साथ इंस्टेंट रिजल्ट आता है फिर इसका। ओके, वो तो कि हर एक इंसान का अलग अलग हाँ, हर एक क्राइटेरिया इंसान है का। कि उसके जी। लिए कि कितना वेट का यूज करना है और कितना नहीं करना। जी, ओके। तो क्योंकि मैम अगर मैंने इन कह दिया ना कि जैसे कपास पहने, या फिर पता नहीं चलता कि हर कोई अपने अकॉर्डिंग सुन के ग्रैब कर लेता और हम ये पहन लें। अगर हल्का डाल लिया तो उसने रिजल्ट नहीं देना, और अगर ज्यादा हैवी डाल लिया तो नेगेटिव रिजल्ट देना शुरू कर देना है। तो इन चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। ओके। तो मैम अब आप मुझे बताइए कि इनकी वेल्थ के बारे में कि ये कैसी रहती है? वेल्थ इनकी ठीक रहती है, इनको कमी नहीं आती वेल्थ की, बट इनको ओके। एफर्ट्स बहुत करने पड़ते हैं। जैसे क्रिएटिव होते हैं ना, हम्म। फिजिकल एफर्ट्स बहुत लगाने पड़ते हैं इनको, इजी इजी अर्निंग मनी नहीं होती इनकी। ओके। तो मैम कुछ ऐसी रेमेडी जिससे इनको बहुत ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े?
और जितनी मेहनत करें उतना एटलीस्ट उतना रिजल्ट मिले। क्योंकि बहुत से लोगों की ये शिकायत होती है कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं पर हमें रिजल्ट उतना नहीं मिलता, तो उसके मोस्टली लिए क्या कर सकते हैं ये? मोस्टली है ही ऐसा, मेहनत हम ज़्यादा करते हैं तो रिज़ल्ट उस अकॉर्डिंग आते नहीं है। बट ये ना हमारी मिथ है कि हम मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं और हमें रिज़ल्ट नहीं आ रहे। क्योंकि आज के ओके। टाइम में ना कोई भी सैटिस्फाइड ही नहीं है अपनी इनकम से। तो चलो मिथ भी है बट होता भी है। तो इस चीज़ को कवर अप करने के लिए कि हमें जो ये शुक्र पर्वत है, यहाँ पे इत्र लगाना शुरू कर दें और ऐसे दोनों को रब करना है डेली। ओके। हाँ, तो इनको जो एफर्ट्स हैं एक तो कम हो जाएँगे और एफर्ट से ज़्यादा रिज़ल्ट मिलने शुरू हो जाएँगे। तो मैम इनकी मैरिड लाइफ के बारे में? मैरिड लाइफ इनकी बड़ी अच्छी जाती है। कॉम्प्रोमाइज़ वो कर लेते हैं ना, कॉम्प्रोमाइज़ मूवेबल इंसान होते हैं, फिक्स्ड नहीं है इनकी नेचर। जैसा सामने वाले ने कहा वैसा एडजस्ट कर लिया। बट ये कि ये गलत चीज़ पसंद नहीं करते। मतलब लॉजिकल हैं, गलत नहीं पसंद करेंगे। ये नहीं कि सामने वाले ने गलत बोला तो जो उसने बोला वो मैंने मान लिया, ऐसा नहीं करेंगे। जो ठीक होगा उसको ईज़िली मान लेंगे। तो कोशिश यही यही कहना चाहूँगी कि सामने वाला भी इनसे गलत एक्सपेक्ट ना करे कि मैं कुछ भी बोलूँ और ये ओके कर दें। तो ये तो मैम मैरिड लाइफ के बारे में था, लेकिन इन चांस अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कई बार होता है कि जो उसका पार्टनर है उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो कुछ ऐसी रेमेडी इनके लिए जो इनकी मैरिड लाइफ को अच्छा बना सके? जी। अब जब मैरिड लाइफ को ठीक करना है तो इनको सबसे पहले ना शनि मंदिर जाना शुरू करना चाहिए या शनि बीज मंत्र का उच्चारण शुरू करना चाहिए। तो ये करें मैरिड लाइफ के लिए। ओके। तो ये तो मैम हस्बैंड वाइफ की बात हो गई, लेकिन इनका जो बिहेवियर रहता है और जो इनके फ्रेंड्स हैं, इनके रिलेटिव्स हैं, इनके साथ कैसा रहता है? ये सबके सब बहुत अच्छे रहते हैं, सॉफ्ट स्पोकन होते हैं ना। ये मतलब ना अपनी दुनिया में वैसे ज़्यादा रहते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं अपने आप को कैसे प्रेज़ेंट कर रहा हूँ, इनको सामने वाले से कोई मतलब नहीं है। तो सामने वाला जैसा भी है उसके साथ एडजस्ट कर लेते हैं ये। ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम आती है। तो इनका मैम कोई एनिमी नंबर? हाँ जी, इनका एनिमी नंबर है 1 नंबर। एक नंबर। ओके। 1 नंबर। और फ्रेंड नंबर? फ्रेंड नंबर इनका 8 नंबर। बेस्ट फ्रेंड है इनका। 8 नंबर और ओके। 4 नंबर। ओके। तो मैम इनके लिए कोई लकी कलर आप बताना चाहेंगे? व्हाइट। वाइट। व्हाइट इनके लिए लकी कलर है। कहीं भी ओके। जाएँ व्हाइट पहन के जाएँ, जहाँ भी। सपोज़ ये जैसे अब क्रिएटिव होते हैं ना, जैसे कहीं ऑडिशन देने जाना है, कुछ करना है, तो व्हाइट ही पहन के जाएँ। ये चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। ओके। तो देखिए, हमने आज मूलांक 6 के बारे में काफी सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, और प्लीज इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगली आने वाली नई वीडियो के बारे में आपको जल्दी से जल्दी पता चल सके। और मैम के चैनल को भी जाके आप विजिट करें एंड सब्सक्राइब करें। एस्ट्रोलॉजर अदिति गोयल के नाम से है ये चैनल। तो इस तरीके से अगर आपको मूलांक 6 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, हम उसका आंसर आपको जरूर देंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू, राधे राधे। थैंक यू ज्योति जी, बहुत-बहुत शुक्रिया।